और कलिकाल में विशेष रूप से पार्थिव शिवार्चन कैसे करना चाहिए। देखो आज की कथा कुछ इसी प्रकार की है। ये बहुत सारी कथाएं हमारे बहुत सारे मस्तिष्क की ग्रंथियों को खोल देती है। देखो सतयुग में सबसे पहले पार्थिव शिवार्चन नहीं था। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। तो सतयुग में किस लिंग की पूजा होती थी? शिव महापुराण कहता है कि सतयुग में रत्नों के लिंग की पूजा होती थी। लिंग भी जो होता था शिवलिंग वो रत्नों का होता था, हीरा पन्ना जवाहरात का, उसे बोलते हैं रत्न लिंग। सतयुग में रत्न लिंगों की पूजा होती है। त्रेता युग में सुवर्ण के लिंग की, सोने के लिंग की पूजा। सतयुग त्रेता, त्रेता के बाद क्या आता है? क्या आता है? द्वापर। बोले द्वापर में काय की पूजा? बोले द्वापर युग में जो पूजा होती है वो पारदेश्वर की, पारा का जो लिंग होता है उसकी पूजा होती है। और कलयुग में होती है पार्थिव पूजा। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव विराजे मिट्टी के, और इसकी इतनी महिमा है कलिकाल में पार्थिव शिवार्चन। कैसा पार्थिव शिवार्चन? बोले जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा पार्थिव शिवार्चन कर सके उसमें उतना ही आनंद है। पार्थिव शिवार्चन के बारे में यहां तक बताया है जिसे विद्या चाहिए, जिसे विद्वान बनना है, जो पढ़ा लिखा बनना चाहता है, उसको एक सहस्त्र पार्थिव शिवार्चन करना चाहिए। छोटे छोटे शिवलिंग बना लो मिट्टी के, एक सहस्त्र 1000, और आप उनकी आराधना करो, अर्चन करो, वंदन करो, पत्र पुष्प जल जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ। 1000 पार्थिव शिवार्चन पूजन करो और आप देखो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट, विद्वान। जिसे पुत्र की इच्छा है अथवा जिसे धन की इच्छा है उसे 1500 यानी 1500 पार्थिव शिवार्चन करना चाहिए। मिट्टी के बना लो और पार्थिव शिवार्चन करो। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यापार की प्राप्ति। और भैया जो चाहता है कि पूरे संसार में मेरा नाम यश हो जाए, मेरी कीर्ति फैला जाए, तो उसको 2000 पार्थिव शिवार्चन करना चाहिए। 2000 मिट्टी के पार्थिव शिवार्चन। ब्राह्मण को बुलाओ और ब्राह्मण बुला करके आप पूजा करो बड़े विविध भाव से। पार्थिव शिवार्चन का बड़ा सुंदर वर्णन किया। पूजा कैसे करनी चाहिए? बोले जब आप पूजा करने जाओ, शिवालय में जाओ, मंदिर में जाओ, तो पैंट पहन के नहीं जाओ। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। माताओं को भी चाहिए जब वो पूजा में बैठे हैं, अब आजकल तो ऐसी सुविधा नहीं है, तो धोती पहनना चाहिए। चलो आप मंदिर में जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो उस समय कम से कम माताओं को साड़ी धारण करनी चाहिए और भाइयों को धोती पहननी चाहिए। भाई जिस देश में जाओगे वहाँ के नियम कानून तो थोड़ी पता होनी चाहिए। दिल्ली में आप आए घूमने के लिए पहली बार और पता नहीं कि रेड लाइट का चक्कर ऐसा, एक बार आगे निकल गए तो चालान कट ही जाएगा। अब आप महादेव के देश में जा रहे हैं, दिव्य प्रदेश में जा रहे हैं, महादेव की आराधना कर रहे हैं, तो उस समय होना क्या चाहिए? तो वहां की परंपरा है धोती पहन करके जाओ। शिव आराधना आप कर रहे हैं तो यजमान को धोती पहननी चाहिए। माथे पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और फिर पार्थिव शिवार्चन करना चाहिए। कैसे? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान शिव के चरणों में जाओ तो श्रद्धा लेकर के जाओ, विश्वास लेकर के जाओ। माता जगदम्बा यानी पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। अब यहाँ इतने सारे लोग कथा में आए हैं, श्रद्धा लेकर के ही तो आए। एक और बात याद रखेगा, कितना भी धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान करो, जब तक मन में श्रद्धा नहीं होती तब तक सब बेकार है। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। मन में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। अश्रद्धा से किया गया कोई भी यज्ञ, जब तब पूजा पाठ अनुष्ठान सब बेकार है।
इसलिए पहले श्रद्धा लेकर के आइए और विश्वास लेकर के जाइए। महादेव की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मन में ये भाव होना चाहिए कि जिस शिवलिंग की आप आराधना उपासना कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये साक्षात शिव है। ये विश्वास यदि आपको है तो महादेव शिवलिंग में से प्रकट हो जाएंगे। कितनी सारी कथाएं ऐसी आती हैं महाराज।